बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हिंदू सब कुछ है। नहीं, राजपूत है, ये दलित है, महादलित है, ओबीसी है, ये सिर्फ राजनेताओं ने बनाया है, गुजर है, राजनीतिक तौर पर है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। ओके ओके, अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे, क्या करोगे? राजकुमार भाटी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कंधों से बड़ी छाती नहीं होती? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये कोई भ्रम पाले ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमज़ोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। हाँ, सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे फिर। रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं, हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को किसी लेकर ने नहीं आया। बोला हम राम को लाएं। ये बोला आपने क्या हम राम को लाएं? आपने बोला गाई अभी। दीजिए। अरे अमित जी, आप भूल गए, आपने बोला अभी क्या कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। नहीं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इनका भजन है, मेरा भजन नहीं है। गा के सुनाइए जरा एक बार एक लाइन। तो राम को कोई नहीं लाया है, राम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखो अब मतलब राम मंदिर को लाए हैं। सवाल पूछे करो तो जवाब कम से कम पूरा हो जाए। पूरा बोलिए, एक ही बात छोटा। देखिए, राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, ठीक है नहीं? एक लाइन में जो आपका भजन था वो बता दीजिए, वो राम मंदिर के लिए आपने गाया। देखिए, मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपये की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था। मैं फिर से सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम जी भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। एक जगह रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। रशीदी जी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? ज्ञानवापी भी सजाएंगे। अमीश जी, हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे, बस जनता लाएगी। भाई ढोलक बजाना मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे। देखिए, ओके, ये बहुत अच्छा कहा आपने, इसके लिए आपके ताली। मानस नहीं मानेंगे। है? अभी इन्होंने कहा ढोल बजाओ। नहीं, इसी पे अभी कह रहे थे इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ताड़ना के अधिकारी इसी और पे ये चर्चा ढोल कर को लेते ताड़ हैं। रहे हैं। इसी पे खुद ही चर्चा कह कर रहे लेते हैं। नहीं, इसी पे नहीं। देखिए, राम की ध्वजा और ये कह रहे हैं कि भगवा पूरी दुनिया में एक लहराएंगे। बात का जवाब दे। देखिए, बड़े लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। केवल एक sentence बोलने की इजाजत दे दे। हाँ, केवल एक बोलिए। एक हाँ, sentence। बिल्कुल बोलिए सर। भाई आप नहीं। कन्हैया मित्तल है नहीं आपका नाम? हाँ, मेरा नाम यही है। इन्हें नहीं जानते आप? 22 का चुनाव इनके गिर्द हो गया था ना। मैं ईमानदारी से नहीं जानता, जब आए थे तब मैंने नाम पूछा था इनका। मुझे ज्यादा शौक वॉक नहीं है यूट्यूब देखने का। नहीं, भजनों का शौक लेकिन नहीं होगा। हाँ, नहीं है नहीं है, नहीं है। जरूरत भी नहीं हम है। इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं,
और मैंने जितने धर्मशास्त्र पढ़े हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। मैं बिल्कुल कहता हूं, और राम की कथा भी जितनी मैंने पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी तो होगी। इतनी पढ़ के भी मेरा आप दावा विरोधी कैसे हो गए? मैं नाम लेता हूं किताबों के, आप अगर उनकी देखी भी हो आपने वो ये ज्यादा पढ़ गए इसलिए राम विरोधी हो कमेंट नहीं गए। पालना चाहिए। आप भजन अच्छा गाते हैं। अब सुधांशु जी को आने दीजिए। देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस को नहीं मानेंगे, रामचरितमानस को मानेंगे लेकिन जो जातियों को गाली देगा और स्त्रियों का अपमान करेगा, जी, ये कितना भी बड़ा आपकी आदमी हो, भावना हम है। उसका ओके, विरोध करेंगे। सुधांशु जी, सुधांशु उसका जी, विरोध करेंगे। राम, अच्छा मेरा वैसे मान, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 4 बीवी पे क्या कहना है? मैं समर्थक नहीं हूं, मैं समर्थक नहीं हूं। अच्छा, वैसे शाबानो केस पे क्या नहीं, कहना आपका था? जवाब मिल गया। नहीं, आपकी पार्टी तो समर्थक साहबानों है। प्रकरण पे मैं साहबानों के साथ था। अच्छा, मैंने और उस समय लेख भी लिखा। एक मिनट, अब वैसे मैं देखिए, कांग्रेस के मैं ऑर्डिनेंस personal के नहीं खिलाफ होना था। चाहता ठीक है, था। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, जवाब दे दिया। एक करके एक मिनट। साजिद रशीदी, सुधांशु जी, आप अब सवाल सुनिए, पूछ लो। 10 सवाल। अच्छा। ये मौलाना साहब ने एक कमेंट कर दिया था अखिलेश जी की पत्नी पे, उस पे कहा चुप वो रहे कमेंट थे। इनका गलत था। ये आपकी सामने पार्टी खड़े ने तो कुछ नहीं बोला, सामने साहब शांत बैठे रहे। पार्टी हमारी हर विषय साहब पे नहीं नहीं, बोलती। हर विषय पे नहीं बोलती, हर विषय पे नहीं आप भी बहुत बोलती, कुछ मगर बोलते हो। रामचरितमानस में शब्द आप निकाल भी निकाल बहुत के कुछ बोलती है। बोलते हो। गजब है। अच्छा अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब पॉइंट, अब मैं ये एक है बात- कि अब मैं एक बात राम बताता पे, राम मंदिर पर ध्वजा लग रही है। अब ये कह रहे हैं कि पहला पूरे मैं दुनिया में भगवा पहला मैं फैलाएंगे। इनको बात बता दूं, जो इन्होंने कहा सब बनाएंगे, बहुत अच्छा गाना गाया। जिस जमाने में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की बात, हमने नहीं कहा। मुलायम सिंह मुलायम यादव सिंह ने ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद, उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय ये बन रहा है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए हैं, देश के ऊपर 16 250 करोड़ लोगों को करोड़ शौचालय खर्चा दे के आए हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहाँ कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहाँ भगवान साक्षात भगवान है, और बाकी जगहों पे भगवान एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है? सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। जी, क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है कि मोदी जी को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूँगा। मानना अलग चीज़ है। भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर संवैधानिक रूप से, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है, मुसलमान आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप लोग टीवी पर आकर, इनको याद दिलाइए, लेकिन ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते,
यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। चलिए, मैं नहीं, इस ये विषय पर नहीं आ आस्था रहा की चोट है ना, मैं कि आपकी चार पूछ रहा हूं, बीवियों आपकी कितनी बेगम है, सुनिए। लेकिन मैं स्वामी दीपांकर के पास आ रहा हूं। एक सेकंड, स्वामी दीपांकर, प्रधानमंत्री को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब। क्यों नहीं करनी चाहिए? सेकुलर नहीं दिखेंगे वो। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, धर्म निरपेक्ष। मतलब जो देश धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष हो कैसे सकता है? जिसके प्रतिदिन की शुरुआत राम राम से है और अंतिम विदाई, उन्होंने कहा बहुत सच्चा शब्द है, राम नाम सत्य है। आप तो भाई हिंदू की बोलिए, तो यार, होती ये है। नहीं, आप गंदगी बोलने बनती दीजिए, है। बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ और मैं हिंदू की होती है, एक मुसलमान की रोटी थोड़ी आप होती है। धर्म के सारे कार्य कीजिए, ईसाई की थोड़ी होती करेंगे है, हम इस सिखों की बस थोड़ी सुनिए, होती है, लेकिन बुद्धिस्टों इसके की थोड़ी नाम होती पे है। चुनाव लड़ना, अच्छा, ठीक है, इसके नाम पे वोट मांगना ठीक है क्या? ओके, क्या जाओ, ये जाओ, धर्म का स्वामी अपमान दीपांकर, नहीं है? स्वामी दीपांकर को दीजिए क्या मौका। ये धर्म का अपमान है? एक रोचक बात आप बताइए। एक रोचक बात बता रहा हूं आपसे। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी वो बहुत सकारात्मक काम थे, मगर वर्तमान कोई अपने आप को गर्व ये से भी हिंदू जलते हैं कह भाई देता सरकारी है से। तो वो कहीं ना कहीं पेन का कारण बनता है। और यही सुनिए तो भाई साहब, धर्मनिरपेक्षता है सुनिए कि हिंदू के यहाँ रोजा भाई इफ्तारी साहब, हो। लेकिन ये इसके देश- नाम पर धर्मनिरपेक्षता ये यही तो है। अमीश, कह रहे हैं, गलत वो बात। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता यही तो है कि हिंदू सेकुलरिज्म रोजा यही इफ्तार होगा, कराए, हिंदू और के मुसलमान इफ्तारी हो। दिवाली में शामिल हाँ, हो, क्या बात- मुसलमान होली में शामिल क्या हो, बात है? इसी को और आप किसी धर्मनिरपेक्षता कहा मंदिर के जाता आगे है। नारा लगा दीजिएगा, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। और आप मस्जिद फिर के आप उसके सामने बाद जय कह- श्री राम के नारे लगाओ। नहीं, आप भाई, मस्जिद पूरा के देश- सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं है अमीश, आप बोलिए फिर मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक आप एक करके बता बोलिए ना, दीजिए। एक एक करके हर बोलिए। मस्जिद के स्वामी जी सामने बीच जय में श्री नहीं राम बोले, के नारे एक जगह लगते हैं। गलत बात। क्यों लगते हैं स्वामी भाई? स्वामी जी बीच में नहीं बोले किसी के, शांति से रहे वो। आप अपनी बात बोलिए ना, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। इतना तो शिष्टाचार रखिए भाई। अब तो एप्पल ने भी ये भगवा फोन बना दिया है। अब बताइए, इनका बस नहीं चल रहा, ये सूरज को कहते हैं बोले रात में लाल क्यों छुप रहा और सुबह में लाल क्यों उग रहा। इनका बस नहीं चल रहा, वरना बहुत सारे लोग इस फिराक में भी हैं। खैर, मेरा बिल्कुल मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख सब मर गए, इसकी कोई तुक वैसे सब इसकी मर जरूरत गए, नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं सब है। कुछ इनका हो गया। मगर मैं इतना ही कहूंगा, एक दिनकर की पंक्ति थी, हाँ, बिल्कुल, 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 दिनकर बिल्कुल, की बिल्कुल। पंक्ति थी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। यहीं पर भाटी जी के बाजू में खड़े हुए थे इस दिन, भाटी जी के बाजू में खड़े थे सतीश के सिंह। मुझे आज भी याद है, मुझको अपमानित करने के लिए उधर से तैयारी चल रही थी। आज क्या हुआ बिहार चुनाव में, दिखी जाती, अमीश भाई दिखी जाती। इधर आइएगा। और अगर क्या जाती आपको लगता है दिखी हो, जातियों का बंधन टूट रहा है? मैं कह रहा हूं कि मुझे आज, मैं बड़े प्राउड से कह रहा हूं अमीश भाई, उस यात्रा ने यही देखा है कि हिंदू जातियों में ना बटकर एक हो रहा। और ओके, जातियों में क्या आपको लगता है बिहार चुनाव में राजद को जो नुकसान हुआ, जो बार बार कहता था कि जाति में बटेगा, वो जाति में नहीं बटा राजकुमार भाटी, और वही बड़ा सेटबैक था आप लोगों के लिए। देखिए, ओके, मिले हैं, लेकिन जाति में तो नहीं बट रहा 41% समाज। वोट ओके मैं आपके वो 10,000 का शो में मामला पहले था। भी दो कई में बार मिला ये कर कह ही हो चुका गए ना, हूं 41 तो। कि जाति व्यवस्था फिर भी भारत के लिए महागठबंधन नुकसानदायक है। ये बीमारी है, ये कोई अच्छी तो बात नहीं इसी है। को तो मोदी तोड़ने की कोशिश नहीं, कर मैं रहे बोल हैं। रहा हूं, नहीं, मैं जातियां बोल रहा हूं। कहाँ नहीं है, जातियां कौन कह रहा है मैं बोल जातियां नहीं रहा हूं। हिंदुओं में? इस्लाम में जातियां होती हैं? 6000 जातियां हिंदुओं में, इस्लाम में जातियां होती हैं? 6000 जातियां हैं। इस्लाम में जातियां होती हैं? नई साइंस शाबाश, नया बहुत रिसर्च। बढ़िया। बोलने की इस्लाम में कला। जाति नहीं होती, लेकिन हिंदू में जाति ढूंढ जाएगी। सवाल किसी के सवाल, ऑडियंस। ओके, सवाल क्या है? जो धर्म को वो कर रहे हैं हम लोग, अगर वो बात राष्ट्रवाद पे होगी, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बात हो तो ज्यादा अच्छा ज्यादा रहेगा। अच्छा, धर्म की नहीं राष्ट्र की बात होनी चाहिए। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तन आए। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो धम्म चक्र है, अर्थात धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस्ततो जया, यह धर्म प्राण देश है। जो स्वामी जी ने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह पंथ निरपेक्ष है, मगर इसे धर्म निरपेक्ष कह के इस देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यह धर्म ध्वजा है, यह पंथ ध्वजा नहीं है। और यह क्यों राम के ही मंदिर पे होनी चाहिए बताइए? इस देश में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है, वो कौन है? महात्मा गांधी, जिनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, जिनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अगर आज राम राज्य का आदर्श और भगवान राम का नाम जो महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है, यदि वो वास्तविकता में स्वतंत्रता में एकाकार होता दिख रहा है तो इस ध्वजा में दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि धर्म किस प्रकार से इस राष्ट्र को प्रेरित करता हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम का जो चरित्र है वो एक और बात दिखाता है। आज के जियोपॉलिटिकल युग में पूरी दुनिया में लड़ाई है,
किस बात की? रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके 3 डायमेंशन है। एक, कब्जा कर लो, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, अपना कोई डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उनसे संधि करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को विजय किया तो क्या एनेक्सेशन किया? नो। सब्जुगेशन किया, यानी लक्ष्मण को तो कोई वहां का राजा नहीं नियुक्त किया, वाइसरॉय नहीं नियुक्त किया? नो। कोई उनसे ट्रीटी साइन कराई? नो। अर्थात ये ध्वजा बताएगी कि इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है तो भगवान राम के आदर्श के द्वारा हो सकता है, और किसी के एक अब मैं एक सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इस देश का सेक्युलर फैब्रिक है? बार बार आपकी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री को यह कार्य नहीं संपूर्ण करने चाहिए, क्यों? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं, आप, आपकी पार्टी के नेता। आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था, अभी जो नवरात्रे गए हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है, तो आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे? आपने बोला था इसीलिए। हम तो पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं। हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ठीक है। दूसरी बात जो अभी अच्छा, आप सुधांशु जी ने, इफ्तार में जाते हैं क्या, रोजा रखते हैं? हाँ? इफ्तार में आपके नेता जाते हैं क्या, रोजा रखते हैं? इफ्तार में धार्मिक पूजा करने के लिए नहीं जाया जाता। तो क्या रोजेदारों को व्रत होता है, उसका उद्यापन होता है? अब आप सुनते तो नहीं। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। नहीं, कहाँ सुना आपने? हाँ, बोलिए। रोजेदारों को सम्मान देने के लिए जाया जाता है। जो वो दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उन लोगों को अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए जाया जाता है। हम हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम थोपते भी नहीं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता ये हूँ। थोपते। जो सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात है कही, बहुत सुंदर बात है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका ये पालन नहीं करते, इनकी पार्टी पालन नहीं करती। इन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये बात बिल्कुल सही है। पंथ अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म तो सबका ही एक है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारे वेद में, रामायण में, गीता में, मनुस्मृति में कहीं धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। यह कहा गया धर्म के मार्ग पे चलो। इन्होंने एक बात और कही थी कि धर्म जो धारण करने से जुड़ा हुआ है। आप तो हिंदू ही है ना, मैं भी हिंदू ही हूं, आप भी हिंदू ही हैं। आप सुन तो लें जी। अब सवाल तो ये है नहीं कि आपको थोड़ा सा सही बात बोलने लगो तो आपको पीड़ा हो जाती है। मैं कोई पीड़ा नहीं होती। कमाल है, आप रोजा नहीं रख रहे लेकिन आप इफ्तारी कर रहे हो, वो सही है, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करना सही नहीं है। नहीं करते। अरे आप भी आ जाओ इफ्तारी हम करने, इफ्तारी- भाई, हम बुला लेते हैं। इफ्तारी जब रखता ही नहीं रोजा ना। परेशान हो रहे हैं। जो मैं व्रत रोजेदार रखता हूं उसका उद्यापन करता हूं। इफ्तारी से इतना मैं आपको थोड़ी बुलाऊंगा व्रत रख के उद्यापन करने के लिए। आप दिवाली में बुला लो। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे आप हैं? हमें दिवाली में बुला लो, अमीश। एक वाक बोल दो। आप हमें दिवाली हम में बुला लो, रोजा मैं इफ्तारी में इफ्तार शामिल बुला होते लेता हैं, हूं। ऐसा क्या लेकिन हम उसमें नवरात्र के दिनों में भंडारे में भी तो शामिल होते हैं। यही तो पंथ निरपेक्षता है। ओके ओके, जवाब। मैं एक रोचक बात वो मंदिर नहीं गए तो बड़ी बात क्या है? नहीं, मैं एक बात कहूं, मैं भाटी जी का इसीलिए सम्मान करता हूं, किसी बात को कहने का उनका तरीका है, सौम्य अच्छा तरीका है। हम लोगों को बांट कर देखा जाता है 100 करोड़ लोगों को, पर वो परिभाषा बदल रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। एक शब्द अभी कन्हैया जी ने कहा था कि हम लोग 300 रुपये की प्रतिमा लाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं और उसी की पूजा करते हैं। भाटी जी ने इस बात पर शायद वो ध्यान नहीं दिए। एक बार मैंने ये बात कही थी तो भाटी जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले मिलिट्री के आदमी में प्राण डाल दोगे? मतलब एक आस्था का विषय है, आप उसे कहाँ ले गए? मगर भाटी जी की बात को इसीलिए सहसम्मान कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में वो भाव नहीं होगा। उन्होंने बोला एक अलग बात है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था का इनकी सियासत का भी तो मामला है। वो सियासतदान जाने। मैं सिर्फ अपनी 2 बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, बड़ी रोचक बात कहते थे, जाति पाची पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा, माली, लोहार ऊंचा या सोनार। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिसले 1931 में कहते हैं, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन है कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। आज पूरी दुनिया ने उस विचार को कूड़ेदान में डाल दिया। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो यूथ बैठा है, भगवा ध्वज वहां लहर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, और लहरेगा इसमें भी कोई दो मत नहीं, मगर वो तब लहरेगा जब आप संगठित हो। और पहले एक नारा था
कि बटोगे तो कटोगे। कटने का अर्थ चाकू तलवार छुरी नहीं होता, यह भी याद रखना। बटना आहार विचार संस्कार में भी होता है, मगर परिभाषा बदली है। याद रखिएगा, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, अब बटोगे तो फटोगे।